स्टूडेंट्स, तो हम क्लास 8 के लिए चैप्टर फर्स्ट रीड कर रहे थे। तो अब आज हमारी क्लास में हम पढ़ेंगे प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। ठीक है, वीड से कैसे एक फार्मर क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है अपनी क्रॉप को। ओके, तो बूजो एंड पहेली went to a nearby wheat field and saw that there were some other plants in the field growing along with wheat प्लांट्स। तो बूजो एंड पहेली गए कहाँ पर, अपने आसपास के खेत में गए थे, जहाँ पर उन्होंने कुछ वीट के प्लांट्स, गेहूं के पौधे देखे और उनके साथ कुछ और भी पौधे उगे हुए देखे। तो बूजो कहता है, हैव दीज अदर प्लांट्स बीन प्लांटेड पर्पसली, कि ये जो अदर प्लांट्स हैं, ये जो प्लांटेड किए गए हैं, लगाए गए हैं, इनका कुछ पर्पस है। इन अ फील्ड मैनी अदर अनडिज़ायरेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप। तो फील्ड में क्या होता है, बहुत सारे अनडिज़ायरेबल प्लांट्स, यानी कि जो हम चाहते नहीं हैं कि हम लगाएं पर अपने आप लग जाते हैं। ठीक है, वो नेचुरली क्रॉप के साथ लग जाते हैं, उग जाते हैं। दीज अनडिज़ायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। तो इन्हीं अनडिज़ायरेबल प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, वीड्स, यानी खरपतवार। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। एंड जो रिमूवल ऑफ वीड्स होता है, इसको यानी वीड्स को रिमूव करने की, यानी कि हटाने की जो प्रोसेस होती है, वो वीडिंग कहलाती है। ठीक है, वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स compete with the crop plants for water, nutrient, space and light। तो वीडिंग की जो प्रोसेस है वो नेसेसरी है, क्योंकि जो वीड्स होती हैं, खरपतवार होती है, compete करती हैं किसके साथ, क्रॉप प्लांट्स के साथ। और किसके लिए compete करती है, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, स्पेस और लाइट, यानी कि compete करती है। और जो हमारी क्रॉप्स हैं उनका न्यूट्रिएंट्स ये लोग टेक कर लेते हैं। दस दे इफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप, और इस तरीके से क्रॉप की ग्रोथ को इफेक्ट करते हैं, इसीलिए इनकी वीडिंग करना आवश्यक होता है। ठीक है, सम वीड्स इंटरफेयर इवन इन हार्वेस्टिंग एंड मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। तो कुछ वीड्स तो ऐसी होती हैं जो हार्वेस्टिंग के बाद, अगर मान लो हार्वेस्टिंग के दौरान आ जाए, ठीक है, फसल के साथ, तो वो पॉइजनस हो सकती है, जहरीली हो सकती है एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के लिए। फार्मर अडॉप्ट मैनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। तो फार्मर बहुत सारे तरीके यूज़ करता है वीड्स को रिमूव करने के लिए और इनकी ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए। टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स हेल्प इन अपरूटिंग एंड किल्ड ऑफ वीड्स। तो यानी कि जो टिलिंग है, प्लगिंग की जो प्रोसेस होती है, उससे पहले जो मतलब जब हम वो करते हैं तो, और सोइंग करने से पहले जो क्रॉप्स होती है, तो उसको अपरूट करते वक्त भी मतलब वीड्स को किल किया जा सकता है, विच में देन ड्राई अप एंड गेट मिक्सड विद द सॉइल। जिसके कारण ये क्या होता है, मतलब जब हम उसको काटते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, ये सूख जाती हैं और मिक्स हो जाती हैं सॉइल के साथ। द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड्स। तो बेस्ट टाइम कब होता है वीड्स को रिमूव करने का, जब ये फ्लावर और वीड्स को, सीड्स को क्या नहीं करती, मतलब प्रोड्यूस करे, उससे पहले इसको हटा देना सही रहता है। द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय अप्रूटिंग एंड कटिंग दैम क्लोज टू द ग्राउंड। तो मैनुअल रिमूवल किया जाता है, कैसे किया जाता है, अपने हाथों पे खुरपी लेकर के इन वीड्स को क्या किया जाता है, अप्रूट किया जाता है, उखाड़ा जाता है, या फिर ग्राउंड के क्लोज से इनको कट कर दिया जाता है समय समय पर। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ अ खुरपी की मदद से किया जाता है। सीड ड्रिल इज़ ऑल्सो यूज टू अप्रोटिंग वीड्स। सीड ड्रिल का यूज़ भी कर सकते हैं रूट वीड्स को क्या करने के लिए, अप्रूट करने के लिए। आपको टेबल 1.2 में भी दिखाई देगा, ठीक है, आप देखना वहाँ पे। इज़ ऑल्सो वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड वीडिसाइड। वीडिसाइड्स का यूज भी करते हैं वीड्स को कंट्रोल करने के लिए, कीटनाशक दवाइयों का भी यूज़ करते हैं। ठीक है, लाइक 2,4-D, यानी कि आपको वहाँ पर ये भी डायग्राम दिखेगा। दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड्स टू किल, यानी ये जो 2,4-D जो वीडिसाइड्स है, ठीक है, इसको स्प्रे किया जाता है कहाँ पे, फील्ड्स में, खेतों में, और वीड्स को क्या कर दिया जाता है, किल कर दिया जाता है। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप्स, और इस तरीके से ये क्रॉप को डैमेज नहीं कर पाती हैं। द वीडिसाइड्स आर डिल्यूटेड विथ वाटर टू द एक्सटेंट रिक्वायर्ड एंड स्प्रेड इन द फील्ड्स विद अ स्प्रेयर। तो वीडिसाइड को क्या किया जाता है, वाटर के अंदर डिल्यूट किया जाता है, और जितनी मात्रा में ज़रूरत है उतना ही लिया जाता है, और फिर उसको स्प्रे बॉटल में भर के स्प्रे किया जाता है खेतों में। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। डू वीडिसाइड्स हैव एनी इफेक्ट ऑन द पर्सन हैंडलिंग द वीडिसाइड स्प्रेयर। तो वीडिसाइड जो होती हैं, जो कीटनाशक दवाइयाँ होती हैं, वो उस पर्सन के हाथ पे, उस पर्सन के ऊपर कुछ इफ़ेक्ट डालती है जो इसको स्प्रे करता है। जैसे ये पर्सन है, ये स्प्रे कर रहा है,
So as already mentioned, the weedicide are sprayed during the vegetative growth of weeds before flowering and seeds formation. तो ये तो पहले ही मेंशन कर दिया कि वीडीसाइड का स्प्रेड हम क्यों करते हैं, ताकि ये जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वीड्स की, है ना, ये जो वीड्स ग्रोथ करती हैं उनमें फ्लावर या सीड्स का फॉर्मेशन उससे पहले इनको हटा दो, ठीक है, स्प्रे। और इसीलिए जो वीडीसाइड्स है वो, मतलब कि अगर हम बात करें फार्मर्स की, तो वीडीसाइड्स को स्प्रे करने से फार्मर्स की हेल्थ पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। सो दे शुड यूज़ दीज केमिकल वेरी केयरफुली। तो इसीलिए जो फार्मर्स हैं उनको इन केमिकल्स का यूज़ बहुत ही केयरफुली करना होता है। दे शुड ओवर देयर कवर देयर नोज़ एंड माउथ विद अ पीस ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग स्प्रेइंग ऑफ दीज केमिकल्स। तो उनको क्या चाहिए, उनको अपना नोज़ और अपना माउथ जो है उसको किसी कपड़े की मदद से ढकना चाहिए, कवर करना चाहिए, और उसके बाद इन केमिकल्स को स्प्रे करना चाहिए। अब नेक्स्ट प्रोसेस आती है हमारी हार्वेस्टिंग की। हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क। क्रॉप को हार्वेस्ट करना यानी कि क्रॉप को एक तरह से कट करना, ठीक है। तो हार्वेस्टिंग करना भी एक टास्क है। द कटिंग ऑफ क्रॉप्स आफ्टर इट इज़ मैच्योर इज़ कॉल्ड हार्वेस्टिंग। तो ये डेफिनेशन है हार्वेस्टिंग की कि जो हम क्रॉप को कट करते हैं जब वो मैच्योर हो जाती है, पक जाती है, तो उस प्रोसेस को हम हार्वेस्टिंग कहते हैं। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड। तो इस प्रोसेस में क्रॉप तो या तो जड़ों से उखाड़ी जाती है या फिर उसको ग्राउंड तक कट कर दिया जाता है। इट यूजुअली टेक्स 3 to 4 months फॉर अ सैरल क्रॉप टू मैच्योर। तो जो अनाज की फसलें हैं वो लगभग 3 से 4 महीने लगती हैं मैच्योर यानी पकने में। हार्वेस्टिंग इज इन आवर कंट्रीज आइदर डन मैन्युअली बाई सिकल और बाई मशीन कॉल हार्वेस्टर। और हार्वेस्टिंग की बात करें तो हार्वेस्टिंग की प्रोसेस हमारे देश में मैन्युअली भी डन होती है, यानी कि हम खुरपी की मदद से भी करते हैं, ठीक है, सीकल की मदद से भी कर सकते हैं, और एक हार्वेस्टर मशीन आती है उसकी मदद से भी हार्वेस्टिंग की प्रोसेस की जाती है, ठीक है। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड। और क्रॉप को हार्वेस्ट करने के टाइम पे जो ग्रेन्स हैं, है ना, ग्रेन के जो सीड्स होते हैं उनको सेपरेट करने की आवश्यकता होती है। किस में से सेपरेट करा जाता है, और वो चाफ में से, ठीक है। उसके ऊपर जो छिलका होता है उसके अंदर से ग्रेन्स को निकाला जाता है, और जब ऐसा किया जाता है तो उस प्रोसेस को कहते हैं थ्रेसिंग की प्रोसेस, ठीक है। यानी कि जब चाफ के अंदर से जो ग्रेन है यानी अनाज है या सीड्स है उसको निकाला जाता है तो उस प्रोसेस को कहते हैं थ्रेसिंग। फसल को काटने की प्रोसेस हार्वेस्टिंग, और चाफ में से सीड्स को निकालने की प्रोसेस थ्रेसिंग कहलाती है। दिस इज कैरी आउट विद द हेल्प ऑफ अ मशीन कॉल्ड कंबाइन विच इज़ इन फैक्ट अ हार्वेस्टर एज वेल एज थ्रेशर। तो ये जो होती है थ्रेसिंग की प्रोसेस हम कंबाइन मशीन से करते हैं, जो एक हार्वेस्टर के साथ साथ थ्रेसर का भी काम करता है, ठीक है। आफ्टर हार्वेस्टिंग समटाइम्स स्टब्स आर लेफ्ट इन द फील्ड विच आर बर्न बाय फार्मर्स। पहेली इज वरीड, शी नोज दैट इट कॉज पॉल्यूशन, इट मे ऑल्सो कैच फायर एंड डैमेज द क्रॉप्स लाइंग इन द फील्ड। यानी हार्वेस्टिंग के बाद कभी कभी क्या होता है, जो बच जाता है खेतों में उसको बर्न कर दिया जाता है, जला दिया जाता है। तो पहेली इस बात से टेंशन में है कि वो पॉल्यूशन भी फैलाती है और इसके साथ साथ वो अदर क्रॉप्स को भी डैमेज पहुंचा सकती है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। फार्मर्स विद स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड्स डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन बाय चाफ बाय द विनोविंग। तो जो किसान होते हैं जिनके पास छोटे छोटे से मतलब छोटी भूमि पर वो अपनी खेती करते हैं, तो वो अपने ग्रेन्स के सेपरेशन के लिए यानी चाफ के अंदर से ग्रेन्स के सेपरेशन के लिए वो लोग विनोविंग की प्रोसेस करते हैं, ठीक है। और विनोविंग की प्रोसेस हमने चैप्टर 6 में क्या कर लिया, हमने क्लास 6 में पढ़ लिया था, ठीक है। यानी कि या तो हवा के थ्रू यानी उसको जोर से पटका जाता है जिसके कारण चाफ जो है वो क्या हो जाता है, उड़ जाता है, और जो भारी ग्रेन्स है वो वहीं पर रह जाते हैं, ठीक है। हार्वेस्ट फेस्टिवल क्या होता है ये हम कल पढ़ेंगे, स्टोरेज को भी हम नेक्स्ट कल पढ़ेंगे, या फिर हम हार्वेस्ट फेस्टिवल को देखते हैं। यानी कि जब 3 और 4 महीने बाद किसानों के हार्ड वर्क के द्वारा वो दिन आ जाता है जब फसल को हार्वेस्ट कर लिया जाता है, काट लिया जाता है, ठीक है। और तो उसको किसान सेलिब्रेट करते हैं, किसान बहुत खुश होते हैं कि उनकी मेहनत सफल हो गई, तो इसीलिए वो उसको हार्वेस्ट फेस्टिवल के रूप में मनाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम अपनी बात करें तो हार्वेस्ट सीज़न जैसे पोंगल होता है, ठीक है, केरला में बैसाखी होता है, हम होली भी एक तरह से हार्वेस्ट फेस्टिवल के तौर पे ही मनाते हैं, दिवाली, नब्या एंड बिहू, ये सारी जो त्यौहार हैं एक तरह से हार्वेस्ट फेस्टिवल के रूप में ही मनाए जाते हैं, क्योंकि इस टाइम पे कोई ना कोई फसल क्या होती है पक करके तैयार हो जाती
है, ठीक है। स्टोरेज के बारे में हम पढ़ेंगे अब नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट क्लास में। आज का हम होमवर्क और देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन 9 है, व्हाट आर सीड्स, हाउ कैन बी कंट्रोल दैम। तो इसका आंसर ये है कि वीड्स क्या होते हैं और उन्हें हम कंट्रोल कैसे करते हैं, ठीक है। तो आपको ये वाला क्वेश्चन अपने होमवर्क में करना है। इसके अलावा नेक्स्ट जो है ये है अरेंज, ये जो बॉक्स के अंदर है इनको हमें अरेंज करना है कि फर्स्ट पे कौन सा आएगा, सेकेंड पे कौन सा आएगा। तो इसका भी देख लेते हैं, इसको भी हमें सबसे पहली प्रोसेस होती है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल की। उसके बाद हम खेत को प्लग करते हैं, फिर सोविंग करते हैं, फिर मैन्योर करते हैं, इसके बाद इरिगेशन करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं और इससे मतलब कि जो क्रॉप्स होती है उसको हम सेल करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए। आप अपना होमवर्क भी कर लेना। चैप्टर फर्स्ट हमारा कल कंप्लीट हो जाएगा मे बी। ओके, थैंक यू।